उसके बाद यहाँ पे क्या किया हमने ना, स्टॉक्स लेने शुरू करे। तो स्टॉक्स कैसे लेने शुरू करे, रोज हमने एक एक स्टॉक लिया। तो यहाँ पे ऐसी डमी नेम लिखे हुए हैं, स्टॉक का नाम है ABCDE ऐसे लिखे हुए हैं हमने। और किस दिन लिया, डे 1 लिया, फिर डे 2 लिया, फिर डे 3 लिया, जो भी है हम रोज एक एक करके लेते गए। मतलब हमको ट्रेड सेटअप दिखा, हमारी P4 स्ट्रैटेजी में आया, उसके बाद हमने ये वाला स्टॉक लिया। तो ये हमने जब पहले दिन लिया, तो ये जो था हमने एक ऐसी मैंने राउंड नंबर लिख दिया यहाँ पे ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो 100 रुपए का लिया। तो 100 रुपए हमारे पास 10,000 की पूंजी थी, 10,000 हमारे पास मैक्सिमम लिमिट थी। तो 10,000 में 100 रुपए का अगर एक शेयर होगा तो हमको 100 शेयर मिलेंगे। तो इन्वेस्टेड अमाउंट हमारा हो गया 10,000 रुपए। और पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल हमने लिख दिया यहाँ पे 3% के हिसाब से 300 रुपए। और रिवॉर्ड भी ऐसे ही हमने प्रॉफिट लिख दिया यहाँ पे 1,000 रुपए 10% के हिसाब से। अब जब हम एक्चुअली जब ट्रेडिंग कर रहे होंगे तो ना तो भाव 100 रुपए का होगा एग्जैक्टली, ना तो हम एग्जैक्टली 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर पाएंगे। हो सकता है हम 9,800 कर पाए, हो सकता है हम 9,900 कर पाए, हो सकता है 10,000 से थोड़ा सा ऊपर चला जाए, 10,100 200 300 चला जाए, तो वो कोई बात नहीं। थोड़ा सा 100 रुपए इधर 200 रुपए उधर चला जाए, कोई बात नहीं। क्योंकि जो भाव होता है स्टॉक्स का वो बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे नहीं होता है। जैसे हम वापस अगर ट्रेडिंग व्यू पे जाएं तो इस देखेंगे, जैसे ये हीरो मोटर्स है, ये तो 4,500 रुपए का स्टॉक है। तो आप ऐसे स्टॉक्स को चाहे वॉच लिस्ट में रखिए ही मत, क्योंकि 4,500 रुपए का स्टॉक है। तो आप अगर इसको ट्रेडिंग करने जाएंगे तो आपको 2 शेयर ही मिलेंगे। तो आप एक ऐसे स्टॉक को रखिए जो मतलब 500 रुपए या उससे कम के हों, 500 रुपए 100 रुपए से 500 रुपए के बीच में हो। उससे कम भी हो सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे स्टॉक्स को ही रखिए। अब जैसे इंडसइंड बैंक भी है जो 1,500 रुपए का है, ये भी थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। अब जैसे ये HDFC AMC है, ये 583 रुपए का, तो आप बोल सकते हैं चलो इसको अपनी वॉच लिस्ट में मैं रख सकता हूँ। कोल इंडिया है जैसे 454 रुपए का है, तो आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। तो जब आपकी पूंजी बढ़ जाए, जब अभी 10,000 रुपए पूंजी बढ़ के समझ लीजिए आप 20,000 30,000 50,000 रुपए पहुंच जाए, तब आप ये दूसरे वाले भी रख सकते हैं। अभी क्या होगा कि वो 10,000 में अगर आप लेने जाएंगे और समझ लीजिए स्टॉक का भाव 5,000, जैसे ये वाला है बजाज फाइनेंस, तो इसमें लेने जाएंगे ये 7,000 का है अप्रोक्सीमेटली, तो आपको एक ही मिलेगा। तो आप 10,000 के आसपास भी नहीं पहुंच रहे हैं, एक लेने के बाद भी 10,000 के आसपास नहीं पहुंच रहे हैं, तो वो गैप आ जाता है। तो 10,000 के आसपास पहुंचिए आप, 10,100 हो सकता है, 9,800 हो सकता है, तो आसपास पहुंचिए। तो वो आसपास यहाँ पे पहुंच ही नहीं पाओगे आप जब एक्चुअल ट्रेडिंग करोगे। तो इसलिए तो इसीलिए जो भाव है वो आप ऐसा रखिए कि जो 10,000 के आसपास आप पहुंच पाए। तो यहां तो हमने हाइपोथेटिकली एक ऐसे ही राउंड फिगर्स ले ली हैं। ये तो हमने पोटेंशियल लॉस भी लिख दिया, पोटेंशियल प्रॉफिट भी लिख दिया। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 15 दिन के बाद हमारा होल्डिंग पीरियड जो है वो 15 दिन का होगा। तो 15 दिन के बाद हम एग्जिट कर देंगे। और यही होगा, जब एक्चुअल ट्रेडिंग करने जाओगे तो आप 15 दिन में नहीं कर पाओगे। हो सकता है कोई 10 दिन में कर लो, कोई 8 दिन में कर लो, कोई 18 दिन में करो, तो वो ऊपर नीचे थोड़ा सा होगा। परंतु यहाँ हमने सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए, समझने के लिए, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए यहाँ पे 15 दिन का ले लिया। तो हम ये मान के चले हैं हमारी 60% हिट रेशियो है। ये जो नीचे यहाँ लिखा हुआ 60% हिट रेट है। 60% हिट रेट का मतलब है कि 10 ट्रेड्स लेते हैं उसमें तो 6 हमारे सक्सेसफुल जाते हैं और 4 लॉस में जाते हैं। तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट किया हुआ। तो कई जगह -300 लिखा होगा, कई जगह 1,000 रुपए लिखा होगा, +1,000 लिखा होगा। रुकिए जरा, ठहरिए, मैं आपको एक छोटा सा संदेश देना चाहता था। मैं स्विंग ट्रेडिंग पर एडवांस क्लासेस भी लेता हूं। अगर आप मेरी एडवांस क्लास लेना चाहते हैं तो मुझसे व्हाट्सएप या ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए
वापस फ्री ट्रेडिंग पर चलते हैं। तो अगर हम इसको टोटल करेंगे तो वो चीज यहां लिखी हुई है कि टोटल प्रॉफिट लॉस ये 13,000 रुपए हो जाएगा। तो ये 26 ट्रेड लिए हुए हैं ए से जेड तक, नाम मतलब उसके बाद भी कर सकते थे, दोबारा भी रिपीट भी कर सकते थे, पर 26 दिन के लिए 26 ट्रेड ले लिए। तो 26 दिन में हमको 13,000 रुपए का, अच्छा एक्चुअली 26 दिन में नहीं, क्योंकि ये 26वें दिन का जो स्टॉक हम लेंगे वो 41वें दिन में हम एग्जिट करेंगे। तो 41 दिन में हमको 13,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। 2 लाख की पूंजी पे 13,000 का प्रॉफिट हो गया। तो एक अच्छा प्रॉफिट है वो 41 दिन में, मतलब 41 दिन मतलब ट्रेडिंग डेज होंगे 41 दिन, तो जिसमें बीच में वीकेंड भी आएंगे और छुट्टियां भी आएंगी। तो समझ लीजिए कि 2 महीने में हमने 13,000 रुपए कमा लिए 2 लाख के ऊपर। तो वो एक अच्छा है। तो अगर आप रेगुलर ट्रेडिंग करेंगे, स्विंग ट्रेडिंग करेंगे, तो आपको महीने में आपका टारगेट रहना चाहिए कि 3% के करीब आप कमा लें। उससे ज्यादा कमाएं तो बड़ी अच्छी बात है, परंतु निराश ना होइए कि अगर आप उससे कम कर रहे हैं कि 2% कर रहे हैं, 2.5% कर रहे हैं, और इन बाकी जैसे यूट्यूब पे वीडियोस आते हैं उनको मत देखिए कि एक दिन में ही मतलब 1 लाख रुपए कमा लिए और 10 लाख रुपए कमा लिए, उनको मत देखिए। वो सब फेक होता है, झूठ होता है, पता नहीं क्या होता है उसमें। और काफी लोग पकड़े भी गए हैं इसमें जो फ्रॉड कर रहे थे। तो उन चीजों को मत देखिए आप। 1, 2, 3% भी अगर आप रिटर्न बना पाए मासिक तो अच्छी है। अब ये देखिए कि बैंक में अगर आप जमा कराएंगे तो सालाना 3% मिलता है, कि किसी अच्छे बैंक में चले जाएंगे में 4%, छोटे बैंक में 4% मिल जाता है, सेविंग बैंक में। एफडी करवा लेंगे तो 7-8% मिल जाएगा। तो अगर आपको यहाँ पे 3% मासिक मिल रहा है तो बड़ी अच्छी बात है। तो आप उस पे निराश मत होइए कि मेरे को 3% से कम मिला, या बाकी लोग तो बहुत कमा रहे हैं, वो बाकी लोगों से तो कंपैरिजन करना ही नहीं है। 3% बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे हमको, अगर हम हमारी 60% हिट रेट है, तो हमको करीब करीब 2 महीने में 6.5% का लाभ हो गया। अब होगा क्या कि जब आप एक्चुअल ट्रेडिंग करेंगे तो हो सकता है इससे ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है इससे कम हो। वो क्यों? पहली चीज तो ये है कि जब अब स्टॉप लॉस होगा तो कई बारी क्या होता है कि जैसे हम चार्ट पे वापस चलते हैं, तो ये हमारा इंडसइंड बैंक का चार्ट है। तो यहां पे अगर हम वापस आए तो जब हमने ट्रेड ले लिया यहां पे, समझ लीजिए तो भाव ऊपर चलना शुरू हो गया। समझ लीजिए 5-6 दिन बाद भाव यहां कहीं आ गया, 1600 रुपए पे आ गया, और उसके बाद हमको एक बड़ी खराब कैंडल मिली। तो हमको लगा कि अब ये खराब कैंडल मिल गई है तो इसके बाद तो भाव अब नीचे ही जाएगा, ये अब ऊपर तक जाने वाला नहीं है, नीचे ही जाएगा। तो हम वहां पे एग्जिट कर गए, मतलब हम 1600 रुपए पे ही एग्जिट कर गए। तो हमारा जो टारगेट था वो तो नहीं आया, 1687 रुपए तो नहीं आया, लेकिन 1600 रुपए पे हमको कुछ प्रॉफिट हो गया। तो 1687 आ जाता तो जितना भी प्रॉफिट होता, मान लेते हैं 8% प्रॉफिट होता, लेकिन हमको यहाँ पे समझ लीजिए 4 या 5% ही प्रॉफिट हुआ। तो 4-5% प्रॉफिट लेके हम निकल जाएंगे। तो हो सकता है ऐसा हो जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि अब ऊपर गया, यहां तक टारगेट तक गया, और जिस दिन हमको एग्जिट करना था वो उसी दिन टारगेट के ऊपर, समझ लीजिए उसने उसी दिन एक बड़ी दानव कैंडल बना दी, मतलब यहीं पे जाके और उसने 7-8% की कैंडल बना दी। तो हम सोच रहे थे कि 8% का लाभ होना है, मतलब 8% का नहीं हुआ, वो बढ़ के 16% का लाभ हो गया। ऐसे ही उल्टा भी हो सकता है कि जब आप स्टॉप लॉस, हम यहां बोल रहे हैं कि 3% का होगा, लेकिन जिस दिन वो स्टॉप लॉस हिट किया उस टाइम आप मॉनिटर नहीं कर रहे थे, टर्मिनल पे नहीं थे, या जो भी था आपने ट्रेड नहीं लगाया हुआ था, और उसकी वजह से क्या हुआ, जो स्टॉप लॉस आप यहाँ 3% का सोच रहे थे, 3% की जगह 4% का हो गया। तो दोनों चीजें हो सकती हैं। तो जब ओवरऑल जब आप प्रैक्टिकली जब ट्रेडिंग करेंगे, एक्चुअल ट्रेडिंग करेंगे, तो हो सकता है ये 13,000 ना आए, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो सकता है। पर उसमें आप जैसे जैसे आप जितना करते जाएंगे, तो बात यह है कि डिसिप्लिन रखना है आपको प्रोसेस फॉलो करना है, P4 प्रोसेस।
फॉलो करना ही करना है और डिसिप्लिन रहना है कि ये मत, कई बार क्या होगा कि 3 या 4 ट्रेड आपके सीधे सीधे लॉस में चले जाएंगे, मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, तो उसमें भी आप निराश मत होइए, कोई बात नहीं। अगर आप प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं तो हो सकता है कि बाजार की कंडीशन अच्छी नहीं है और आपके 4 या 5 ट्रेड लॉस में चले गए, कोई बात नहीं, अगला ट्रेड प्रॉफिट में जाएगा। तो ओवरऑल आपको ये देखना है कि आपको प्रॉफिट होना चाहिए। तो ये 60% की हिट रेट पे हमको 13,000 का होता है। ऐसी ये 3 शीट्स और बनी हुई हैं। अगर हमारी 50% की हिट रेट है तो हमारे को 9,100 का प्रॉफिट होगा। अगर हमारी 40% की है तो हमारे 5,200 का प्रॉफिट होगा। और अगर हमारा 33% का हिट रेट है, 33% मतलब हम 3 ट्रेड लेते हैं, उसमें से 2 गलत जाते हैं, एक सही जाता है, 2 गलत जाते हैं, तो भी हमको 3,900 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसमें हम अब इसमें कैलकुलेशन ये नहीं करी हुई है कि हमारी ब्रोकरेज कितनी लगेगी, डीमैट के कितने चार्जेस लगेंगे, हमको एसटीटी कितना पे करना पड़ेगा, वो सारी चीजें नहीं करी हुई हैं। वो करेंगे तो थोड़ा सा और कम हो जाएगा। परंतु मैं ये दिखाना चाहता हूं यहाँ पे, अगर आपको ये नहीं देखना है कि मेरे जब मैं स्कूल में था, ये स्कूल में थी, तो मेरे तो 100% नंबर आते थे गणित में, या जितने भी आते थे, 90% थे, आते ही आते थे। अगर पेपर टफ भी है तो भी मेरे 90% आ जाते थे, तो कोई बात नहीं, वो स्कूल था। अब जो है ये बिल्कुल ही अलग तरीके का व्यापार है। यहां पे अगर आप 33% भी आपका सक्सेसफुल रेट है, लेकिन आप डिसिप्लिन है, अगर आप प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, तो आपको फायदा होगा ही होगा। और जब अगर आप डिसिप्लिन रहेंगे, तो अगर आपका 33% हिट रेट है, तो आगे आने वाले समय में वो 40 होगा, फिर 45 होगा, फिर 50 होगा, फिर 60 होगा, और उससे भी ज्यादा हो सकता है। परंतु जो अच्छे से अच्छा ट्रेडर्स हैं वो भी 60, 65, 70% तक ही जा पाते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कोई 10 साल से ट्रेडिंग कर रहा है और बहुत ही एक्सपीरियंस ट्रेडर है और वो बोले कि मैं 90% मेरे ट्रेड सही जाते हैं। अगर कोई ऐसा बोल रहा है तो वो झूठ बोल रहा है। तो 60% अगर आपका हिट रेट है तो बहुत ही अच्छा हिट रेट है। और जितनी आप छोटी अवधि में चले जाएंगे, जैसे आप डे ट्रेडिंग में चले जाएंगे, तो वो 60% भी नहीं होगा, वो उससे भी कम हो जाएगा। जितनी आप लंबी अवधि में चले जाएंगे, अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करने लगेंगे, तो 60% से थोड़ा सा ज्यादा भी हो जाएगा, 70-75% भी हो सकता है। पर अभी हम स्विंग ट्रेडिंग की बात करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में 60%, 50-60% एक बहुत ही अच्छा नंबर है, और उसमें आपको फायदा होगा ही होगा अगर आप डिसिप्लिन रहेंगे तो ये पूरी मनी मैनेजमेंट के बारे में मैं बताना चाहता था, जिसमें हमने कई चीजें सीखी। पहली चीज हमने सीखी कि हमारी जो पूंजी है वो एक फिक्स्ड पूंजी होनी चाहिए। जैसे इसमें 2 लाख है तो आप थोड़ा सा कम ज्यादा कर सकते हैं, जितना आप कर सकते हैं उतना ही करिए, उससे ज्यादा मत करिए। पहले सीखते टाइम कम ही रखिए, चाहे उसको, चाहे आपको लगे कि मैं तो इससे भी ज्यादा कर सकता हूँ, ये तो 2 लाख तो कुछ भी नहीं होता। वो 2 लाख कुछ भी नहीं होता, वो सही बात है। अगर आप प्रॉफिट कमाएंगे भी, और समझ लीजिए 4,000 रुपए प्रॉफिट कमाया, या इधर भी देख लीजिए 13,000 रुपए प्रॉफिट कमाया, तो आप ये देखेंगे 13,000 रुपए में तो मैं घर की कोई अच्छी चीज भी नहीं मैं खरीद सकता। तो कोई बात नहीं, वो 13,000 रुपए अभी हमारा सीखने का है। आगे आने वाले समय में जब आप सीख जाएंगे, तो ये 13,000 रुपए का बढ़ा के आप कुछ भी कर सकते हैं। तो अभी तो हम सीखने पे करेंगे। तो एक पहली चीज हमने ये सीखी कि फिक्स्ड पूंजी से स्टार्ट करिए, और वो पूंजी कम हो जब तक आप पूरा सीख ना जाए। उसके बाद प्रोसेस फॉलो करिए और डिसिप्लिन रहिए। प्रोसेस फॉलो मतलब जो हमने P4 प्रोसेस पढ़ा है उसको फॉलो करिए, और डिसिप्लिन रहिए कि वो प्रोसेस हमको फॉलो करना ही करना है, उससे भटकना नहीं है हमको। तीसरी चीज हमने सीखी कि ट्रेड लेने से पहले हम रिस्क और रिवॉर्ड को देख लें, और हमारा जो रिस्क और रिवॉर्ड का रेशियो है वो 1:3 का होना चाहिए। 1:3 से कम अगर हो रहा है, थोड़ा बहुत कम हो रहा है, कोई बात नहीं, 1:3 से कम का हो रहा है तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। हम धैर्य रखेंगे, इंतजार करेंगे कि हमको दूसरा ट्रेड मिलेगा। जब तक हमको नहीं मिलता तब तक हम नहीं। तो हमने मोटा मोटा ये चीज सीखी है। और आ, ये है कि अब आप शुरू में अगर आप
33%, 35%, 40% हिट रेट भी रखेंगे तो बहुत अच्छा हिट रेट है। आने वाले समय में हो सकता है 6 महीने में, 8 महीने में, 1 साल में वो हिट रेट बढ़ के 50%, 55%, 60% भी हो जाएगा। और एक चीज और है इसमें कि बाजार की जो कंडीशन है ना, कई बार आपको झटका देती हैं। तो कई बार अच्छा चल रहा होगा, पर कोई एक महीना ऐसा चला जाएगा कि बाजार इतना ऊपर नीचे करेगा, इतना झटका देगा कि उस महीने आप कुछ भी नहीं कमा पाएंगे। तो कोई बात नहीं, तो अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे, डिसिप्लिन रहेंगे, तो अगले महीने आप कमा लेंगे, अगले महीने उससे डबल दे देगा बाजार। तो बाजार ऐसा नहीं है कि बैंक की एफडी की तरह नहीं है कि हर महीने उसने इतना तो देना ही देना है। बाजार का यह है कि एक महीने खराब करेगा तो अगले महीने अच्छा करेगा, या हो सकता है 3-4 महीने तक खराब करे तो उसके अगले 3 महीने बहुत ही अच्छा कर दे। तो वो चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए, आज मैं इतना ही बताना चाहता था। तो आज के लिए कोई प्रश्न है तो बताइए। कोई प्रश्न नहीं है? नहीं, अभी के लिए तो नहीं है। अभी के लिए नहीं है तो नोट्स नोट्स बनाते रहिए, कोई प्रश्न है तो लिखते रहिए। जो पुराने प्रश्न हैं तो कल हम एक बार देख लेंगे पुराने प्रश्न कौन से हैं और कौन से हम उत्तर कर सकते हैं। तो एक प्रश्न आज आया है, एक या दो पहले के भी होंगे, पर काफी प्रश्न बीच बीच में जिनका उत्तर आ ही गया होगा। तो कल हम देख लेंगे कि कौन से बचे हुए हैं, उनको एक बार ही ले लेंगे। तो एक मैंने पहले होमवर्क दिया था बही खाता बनाने का, वो बही खाता बनाइए और बही खाते में देखते रहिए कि आपने किस रीजन से वो ट्रेड लिया था, कहाँ पे सक्सेसफुल हुए, कहाँ पे गलत हुए। वो जो आपका बही खाता बनेगा वो कुछ ऐसी ही शीट बनेगी, वो एक्चुअल शीट होगी। ये तो सब नंबर जो हैं ये ऐसे एजम्पशंस बेस्ड नंबर्स हैं, इनको छोड़ दीजिए। आपका अपना बही खाता से आपको कई चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो आज की कक्षा का अंत करें, समाप्त करें। यस सर। ठीक है, चलिए, धन्यवाद और गुड नाइट। कल मिलेंगे थैंक और कल का टॉपिक चलिए सरप्राइज ही रहने देते हैं, अभी कल का कल देखेंगे। तो मैं स्क्रीन स्टॉप करता हूं और स्टॉप शेयरिंग करता हूं और मीटिंग को एंड कर देता हूं। धन्यवाद एंड गुड नाइट। यू।